हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मेंस ऑफ अ फाइनल अकाउंट। इसके पहले मेरा पार्ट 1 का वीडियो आ गया था जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट और पार्टनरशिप क्या होता है वो सारी चीज़ों को हमने देखे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको फाइनल अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको 100% में बोल रहा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब होता है तुम्हारा ऑफिस के एक्सपेंसेस। ओके, याद रखना डेबिट में जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं और जो लॉस हो गए ऑफिस के वो आएंगे। और क्रेडिट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम एंड गेन, मतलब जो कंपनी के ऑफिस की जो गेन होगी या तो जो इनकम होगी वो सारी चीज़ आती है। अब इसमें हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए करना है कि आपको इस वीडियो को टिल एंड तक देखना है। अगर आपको मैं बता दूँ फाइनल अकाउंट के अगर मेरे आपने 3 वीडियो देख लिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3, डेफिनेटली आपका सारा कन्फ्यूजन जो भी कन्फ्यूजन है आपका फाइनल अकाउंट को लेके 3 अकाउंट को लेके, तो आपका कन्फ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। कौन से एक्सपेंसेस कौन से लॉसेस कहाँ आएंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले हमेशा आता है तुम्हारा सैलरी। देखो नॉर्मली सैलरी क्या होती है, ऑफिस में दी जाती है, तो इसको हम लोग ने कहा लिखेंगे सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। देन सैलरी एंड वेजेस। तो देखो सैलरी एंड वेजेस, तो स्टूडेंट्स ना कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सैलरी और वेजेस कहाँ आएगा, वेजेस भी। तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वर्ड पे आपको क्या करना है, ध्यान देना। सैलरी तो ऑफिस का एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। रेंट एंड रेट नॉर्मली आपको पता है जो भाड़ा ये सब चीज़ें ऑफिस के होते हैं। देन इंश्योरेंस, जो कंपनी अपने नॉर्मली क्या करवाती है इंश्योरेंस, तो ये ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, हाँ इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली ये ऑफिस के एक्सपेंसेस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में है। और लाइटिंग भी वही किया था। टेलीफोन पोस्टेज, टेलीफोन नॉर्मली कहाँ यूज़ होता है, ये सब चीज़ें ऑफिस में यूज़ होती है किसी को कॉल करने के लिए। पोस्टेज का मतलब जो यहाँ से वहाँ लोग जो पोस्ट करते हैं ऑफिस के थ्रू, तो ये सब चीज़ें आ जाती है पोस्टेज में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब देखो कंपनी को प्रिंटिंग और स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती होगी जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं। स्टेशनरी मतलब जो उनके पेपर सिपर्स के जेरोक्स कराने पड़ते होंगे वो सब चीज़ें। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, देखो जो सेल्समैन होते हैं कंपनी में ऑफिस में, तो वो उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो भी खर्चे होंगे वो ऑफिस में आएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन एंड्स, ये लॉस है। दो कंपनी का 1 लाख रुपीज़ का फॉर एग्जांपल एसेट था जिसकी वैल्यू अभी करंट वैल्यू हो चुकी है 80,000, सो 20,000 ये क्या है कंपनी के लिए लॉस है, तो इसको हम लोग कहाँ लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। देन नेक्स्ट लोडिंग चार्जेस, आप कुछ भी लोड कर रहे होगे, कहीं पर सेंड कर रहे होगे, भेज रहे होगे, एक्सपोर्ट कर रहे होगे, सो लोडिंग चार्जेस। ऑडिट फीस, दो नॉर्मली हर कंपनी को अपने कंपनी का ऑडिट करवाना पड़ता है ईच एंड एवरी ईयर 31 मार्च को, तो ये ऑडिटर की फीस होती है जो कि ऑफिस एक्सपेंसेस में आती है। नेक्स्ट रिपेयर्स रिन्यूअल्स मेंटेनेंस, उसके पहले एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या करवाती है एंटरटेनमेंट कराती है हर 6 महीने में, तो ये सारे के सारे खर्चे ऑफिस के आते हैं। रिपेयर्स रिन्यूअल मेंटेनेंस, जो कंपनी अपने एसेट को रिपेयर करवाती होगी मेंटेनेंस करवाती होगी वो सब चीज़ें। इंटरेस्ट लोन, कंपनी बैंक से लोन ली होगी या कहीं से लोन, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी का क्या है ये लॉस है। ठीक है, देन नेक्स्ट सेंड्री मिसलेनियस एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंसेस को जो कंपनी डिफाइन नहीं कर सकती है वो सब किस में आते हैं मिसलेनियस, मतलब जिसको हम लोग परफेक्टली नाम नहीं देते हैं। देन कन्वेंस, आने जाने का जो भी खर्चा होगा ऑफिस एक्सपेंसेस में आते हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय टेप, लॉस बाय इंसिडेंट, ये चारों चीज़ों को समझ लेते हैं हम लोग एक ही बार में। कंपनी के जो भी फैक्ट्री में लॉस होता होगा, जो जल जाता होगा, चोरी हो जाता होगा या एक्सीडेंट में कुछ हो जाता होगा, तो सारी चीज़ें कंपनी के लिए क्या है लॉस है, तो ऑफिस के लॉस कहाँ लिखते हैं हम लोग डेबिट में लिखते हैं। नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैम्पल, जैसे कि अगर आपको पता होगा कंपनी के फैक्ट्री में से जो भी अगर बन के जा रहा है तो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन ये अगर कंपनी फ्री में बांट भी रही है तो इसको हम लोग एडवर्टाइजिंग भी बोल सकते हैं या तो फिर डिस्ट्रीब्यूट। जब कंपनी इनिशियल स्टेज में होती है, जब अपने आप को फेमस करना चाहती है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्या करती है फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कमीशन अलाउ और गिवन, जब कमीशन कंपनी किसी को कमीशन देती है अपने एम्प्लॉय का किसी को भी, तो ये कंपनी के लिए लॉस है। डिस्काउंट अलाउ भी लॉस है कंपनी के लिए, अलाउंस आने जाने का खर्चा हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कंपनी का सबसे मोस्ट एक्सपेंस होता है एडवर्टाइजिंग, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए क्या करती है एडवर्टाइजिंग करती है, तो ये सब किस में आ जाते हैं तुम्हारे प्रॉफिट लॉस। कैरेज आउटवर्ड, ये तुम्हारा आउटवर्ड हो रहा है, अगर इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सेल्स चार्जेस, नॉर्मली सेल्स किधर होता है ऑफिस में होता है।
बैड डेट डेट मीन्स ऐसे डेटर्स जिससे मुझे अभी पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने किसी को उधार दिए थे, ओके, सेल्स किया था, तो वहाँ से अभी तक पैसे नहीं आएंगे, वो कंफर्म हो गया कि वो पैसा मुझे नहीं मिलने वाला है। सो एक्सपोर्ट ड्यूटी नॉर्मली ऑफिस के एक्सपेंसेस है। टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, टैक्सेस में तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस है। लीगल चार्जेस, कंपनी की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी वो लीगल चार्जेस। प्रोफेशनल चार्जेस, जो कंपनी किसी को अपॉइंट करती होगी एज ए प्रोफेशनली, राइट। देन बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर फीस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, ये सब क्या है, कंपनी के लॉस है या एक्सपेंसेस है। जैसे कि सेल्स ऑफ फिक्स, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास में एक मशीनरी थी, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ की, जिसको कंपनी ने क्या कर दी, 1,50,000 में सेल कर दी। डेट मीन्स कंपनी का लॉस हो रहा है कितना, 50,000। तो ये सब सारी चीज़ें किस में जाती है, डेबिट साइड के, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर फीस, सॉलिसिटर मतलब स्पेशल कंपनी किसी को हायर करती है कुछ चीज़ों के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिसिटर फीस। पैकिंग चार्जेस सेकेंडरी, दो नॉर्मली पैकिंग होती है तुम्हारी फैक्ट्री में, तो वो प्राइमरी है, और सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ पे ज़रा ध्यान देना है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा जनरल एक्सपेंसेस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। जो नॉर्मली दोनों एक्सपेंसेस तुम्हारे यहाँ पे आपको बुक में दिए हुए हैं, किधर, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपको दोनों साथ में दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी है और तुम्हारा जनरल एक्सपेंस है, तो इन दैट कंडीशन ट्रेड एक्सपेंसेस आपको लिखना होगा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में, और जनरल एक्सपेंसेस आपको लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपको क्वेश्चन में खाली एक ही एक्सपेंसेस है मेंशन, ट्रेड एक्सपेंसेस, तो आपको ट्रेड एक्सपेंसेस लिखना होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ट्रेड पे आपको ट्रेडिंग में नहीं लिख सकते, ठीक है। सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ये हो गए आपके सारे के सारे लॉसेस या तो फिर एक्सपेंसेस ऑफ ए ऑफिस। अब हम लोग देख लेते हैं इनकम। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो आपको कहीं और से मिलेगा। देन नेक्स्ट कमीशन रिसीव, ये सब इनकम है, ठीक है, इनकम है तो गेन। कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड, ये सारी चीज़ कंपनी क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। रेंट रिसीव, कहीं पर कुछ शॉप्स है तो कुछ जगह भाड़े पे दी होगी, रेंट मिल रहा होगा। सैलरी मिसलेनियस रिसीव, ऐसे रिसिप्ट जिसको कंपनी मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ से कंपनी को क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, फॉर एग्जांपल वही ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2 लाख रुपीज़ का कंपनी का एसेट था, मशीनरी, जिसको कंपनी ने 2,30,000 में क्या करिए, सेल करिए, लेकिन 30,000 का क्या हो गया, कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। देन नेक्स्ट नेट लॉस हो गया, तो हम लोग जब सम करेंगे वो टाइम पे आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको, इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देखते हो, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप समझ लेते हो, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है या फिर इनकम और गेन है, आपको याद हो जाएगी। उसके पहले लेकिन आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एकदम अच्छे से याद करना है। अगर आप ये 2 वीडियो देखो तो समझो आपके 80% का फाइनल अकाउंट का सम आप एकदम आराम से कर लोगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम देखेंगे खाली बैलेंस शीट। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में जितना हो सके शेयर कीजिए। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मेरे चैनल पे इसी तरह से 12th के जितने भी सब्जेक्ट है उसके लेक्चर्स अप टू डेट आपको डेली जैसे मेरी कोशिश होती जाएगी, आपको इसका क्या मिलता जाएगा, एक वीडियो मिलता जाएगा। या आपको कोई भी सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में करना, तो मैं कोशिश करूँ उसके ऊपर जल्द से जल्द क्या कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।